नमस्कार। आज हम कुछ दस्तावेजों और नोट्स को गहराई से देख रहे हैं। विषय है हिटलर और नाजी जर्मनी, युद्ध और विनाश का अध्याय। ये स्रोत हमें सीधे 1933 में ले जाते हैं। जर्मनी के हालात तब बहुत मुश्किल थे और इसी माहौल में एडोल्फ हिटलर ने सत्ता पर कब्जा किया। हाँ, और ये स्रोत एक बात साफ करते हैं कि पहले विश्व युद्ध की हार और खासकर वो जो वर्साय संधि थी, हाँ, वर्साय संधि, उसकी शर्तों ने जर्मन लोगों के मन में ना एक गहरा जख्म छोड़ा था। एक तरह का अपमान का भाव था। सही बात है। और ऐसा लगता है कि हिटलर ने इसी माहौल का फायदा उठाया नफरत फैलाने के लिए। बिल्कुल, नफरत और अपने साम्राज्य को बढ़ाने की सोच, जिसे विस्तारवाद कहते हैं, उसे हवा दी। तो आज हम इन दिए गए दस्तावेजों से यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नाजी जर्मनी दूसरे विश्व युद्ध की वजह आखिर बना कैसे, और इसके मुख्य पहलू क्या थे, जैसा इन स्रोतों में बताया गया है। हाँ, और ये स्रोत इस बात पर काफी जोर देते हैं कि हिटलर ने सत्ता में आते ही सबसे पहले लोकतंत्र को ही निशाना बनाया। इन लेखों के मुताबिक उसने बड़ी तेजी से एक तानाशाही व्यवस्था बना ली, और उसका मकसद सिर्फ एक था, जर्मन नस्ल का या कहें आर्यंस का दुनिया पर दबदबा। अच्छा। और स्रोतों में ये साफ लिखा है कि इसी सोच के चलते 1939 में पोलैंड पर हमला किया गया, और बस यहीं से दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। ये दस्तावेज दिखाते हैं कि ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये एक सोची समझी विचारधारा का नतीजा था। ये बात वाकई गौर करने वाली है। स्रोत इसे एक वैचारिक लड़ाई की तरह दिखाते हैं। आर्य जाति बना मानवता, ये सिर्फ एक नारा नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है कि ये पूरी नाजी मशीनरी के काम करने का आधार था। इन स्रोतों में इस विचारधारा को कैसे फैलाया गया, इसके बारे में कुछ बताया है? आम लोगों तक कैसे पहुंचाया इसे? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। स्रोत बताते हैं कि ये विचारधारा सिर्फ भाषणों तक ही नहीं रही, इसे शिक्षा में डाला गया, प्रोपेगेंडा फिल्मों के जरिए फैलाया गया, रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाया गया। इन दस्तावेजों में आप देखेंगे कि कैसे यहूदियों, रोमा, जिप्सियों, विकलांगों, समलैंगिकों जैसे कई समूहों को अवांछित या मानवता का दुश्मन करार दिया गया। कितना भयानक है ये सोचना। और इसी सोच का सबसे भयानक रूप हमें हॉलोकॉस्ट में देखने को मिलता है। स्रोत इस पर रोशनी डालते हैं कि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, ये एक योजना बनाकर किया गया नरसंहार था। लाखों लोगों को गैस चैम्बरों में या भूखमरी से या सीधे गोलियों से मार दिया गया। लाखों लोग? हाँ, और ये दस्तावेज नाजी जर्मनी की क्रूरता को सिर्फ जर्मनी तक ही नहीं रखते, ये दिखाते हैं कि फ्रांस से लेकर रूस के बर्फीले मैदानों तक और उत्तरी अफ्रीका के रेगिस्तानों तक जहां जहां नाजी सेना गई, वहां भारी तबाही मचाई। इन दस्तावेजों को पढ़ते हुए उस तबाही का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, खासकर ये जानना कि ये सब एक विचारधारा के नाम पर हुआ। स्रोत इस पूरे दौर के अंत के बारे में क्या कहते हैं? जाहिर है ये हमेशा तो नहीं चला होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि मित्र राष्ट्रों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, उनके लगातार हमलों से नाजी जर्मनी की कमर टूट गई थी। बर्लिन शहर लगभग पूरा तबाह हो गया था। और फिर इन नोट्स के मुताबिक अप्रैल 1945 में जब हार एकदम सामने थी, हिटलर ने बर्लिन में अपने बंकर में आत्महत्या कर ली। अच्छा। और वो उस भयानक और खूनी अध्याय का अंत था जिसका जिक्र इन स्रोतों में बार बार है। तो इन सभी दस्तावेजों और लेखों को देखने के बाद इनका निचोड़ क्या निकलता है? वो कौन सी मुख्य बात है जो हमें इन स्रोतों से समझनी चाहिए? अगर इन सभी अंशों को एक साथ रखकर देखें तो सार यही है कि जब नफरत को एक राजनीतिक हथियार बना लिया जाता है और सत्ता पर किसी एक व्यक्ति या एक सोच का अंधा काबू हो जाता है, तो उसके नतीजे कितने विनाशकारी हो सकते हैं। स्रोत हमें बार बार याद दिलाते हैं कि इसकी कीमत सिर्फ एक देश या एक पीढ़ी नहीं चुकाती, पूरी इंसानियत को चुकानी पड़ती है। ये सिर्फ इतिहास का एक काला अध्याय नहीं है, ये एक चेतावनी है। बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर हमारे लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं ये स्रोत। इतिहास के पन्नों में दर्ज ये दर्दनाक सबब, ये हमें आज क्या सिखाते हैं? ऐसी नफरत भरी विचारधाराओं को दोबारा पनपने से रोकने के लिए आज के दौर में किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है? ये सवाल इन दस्तावेजों को पढ़ने के बाद मन में जरूर उठता है। इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए।